नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त सीए दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। सबसे पहले आज का कोटेशन। जो जो परीक्षा पास आ रही है, हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही है, रुकना नहीं है मेरे साथी, तेरी मंजिल तेरे पास आ रही है और करीब आ रही है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत करना है, गिनती के दिन बचे हुए हैं, जी जान से लग जाना है। अब एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले एक सूचना। दोस्तों, मैं आपसे यदि पूछूं कि सबसे अच्छा निवेश कौन सा है, तो आप बोलोगे जमीन है, कोई बोलेगा सोना है, कोई बैंक एफडी, कोई पोस्ट ऑफिस। बट मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा निवेश है स्वयं पर निवेश, शिक्षा पर निवेश, क्योंकि शिक्षा पर किया गया निवेश जीवन पर्यंत आपका साथ देता है और आपके कमाई का स्रोत बनता है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने दिन रात लग करके कई महीनों से तैयारी की है और जी जान से इसी एग्जाम के लिए डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, जी जान लगा रहे हैं, उनके लिए मैं कहता हूं कि मेरी टेस्ट सीरीज जरूर जरूर ज्वाइन करें और अपना विश्लेषण आवश्यक रूप से करें, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि आपके 2 या 3 ऐसे सवाल जो आपसे मेन एग्जाम में नहीं हो पा रहे होंगे, वो इनकी सहायता से आसानी से संपन्न हो जाएंगे। अब ज्यादा समय खराब न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज। हाँ, ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरी एप्लीकेशन दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु को डाउनलोड करें और उसके चैट ऑप्शन में मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मैसेज करें। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है? तो ध्यान दीजिए, एक तो लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, वेरी करेक्ट। पीवी रेशियो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल यूनिट्स, वेरी करेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। चेंज इन सेल इन रुपीज, सॉरी, चेंज इन सेल इन रुपीज, चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन सेल रुपीज, ये भी सही है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का ये भी ठीक है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट रिक्वायर्ड सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इससे सेल इन रुपीज निकल के आएगी। तो फार्मूले जरूर जरूर याद करने हैं। एग्जाम में कोई फार्मूला पूछ सकता है या उसके ऊपर बेस कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में पूछ भी लिया था। आइए, आपको इंड एएस सारे के सारे याद होने चाहिए। इंड एएस 16 किसका, 38 किसका, 7 किसका और 12 किसका, इनकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा समय खराब न करते हुए सेकंड इसका आंसर है। इसका मतलब है एएस 16 जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है। ध्यान दीजिए, एएस में इसका नंबर 10 है। देन सेकंड का है थर्ड इंटेंजिबल एसेट्स का, इंड एएस 38 है, वैसे देखा जाए तो 26 है। देन नेक्स्ट इंड एएस 7 जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वैसे इसका 3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इनकम टैक्स का ये यहां पर हो गया 12। तो इंड एएस और एएस दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि आप पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्वेशन कर रहे हैं तो भुगतान का क्रम क्या होगा? सबसे पहले किसको भुगतान, उसके बाद किसको भुगतान, उसके बाद और सबसे लास्ट में किसको भुगतान किया जाएगा? इन चारों में से सबसे पहला भुगतान किसका होगा? तो इसका आंसर है सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन पार्टनर का लोन और देन उन पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जितना एक्सेस कैपिटल डाल रखा है उसका भुगतान। तो क्रम यही होगा जिस क्रम में इनके नाम लिखे हुए हैं, यानी 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। सबसे पहले सिक्योर्ड, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देन पार्टनर का लोन और देन एक्सेस कैपिटल का भुगतान किया जाएगा इन द केस ऑफ डिसॉल्वेशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 52 कंपनी एक्ट 2013 में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कैन नॉट बी यूटिलाइज, किस काम में प्रयोग नहीं लिया जा सकता? लाभांश का भुगतान, इश्यू ऑफ शेयर के जो डिस्काउंट है उसके राइट ऑफ में, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर में और कैपिटल लॉसेस के अपलेखन में, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। तो इसका आंसर है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के भुगतान में आप कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? तो आपको पता होना चाहिए 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो
बैंक लोन का रीपेमेंट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर के इंटरेस्ट का या डिविडेंड का भुगतान फाइनेंसिंग का पार्ट है। पब्लिक डिपॉजिट से कंपनी में पैसा आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो का पार्ट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो है। आंसर विल बी फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई जिसका रेशो है 7:3 यानी 7/10, 3/10। जेड भाई को एडमिट करते हैं 3/7 शेयर के लिए, जो कि 2/7 लेता है भाई एक्स से, 1/7 लेता है भाई वाई से। तो नया रेशो क्या होगा? ये जेड भाई तो 3/7 के लिए बैठ गया, तो लेस कर देंगे। एलसीएम लिया 70, 49 माइनस 20, 70, 21 माइनस 10, तो ये बचा 29/70, 11/70, और इसमें अप एंड डाउन 10 से मल्टीप्लाई किया, 30/70। आंसर हुआ 29, 11 और 30, 4। तो रेशो के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन साइड में शो नहीं होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के? फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। जनरली स्टूडेंट की आदत होती है कि जहां ऑल ऑफ द अबव हुआ टिका ऑल ऑफ द अबव, बट ये प्रोफेशनल एग्जाम है, यहां ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो थोड़ा सोच विचार करके डिसीजन लेना। तो बताइए, फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन एप्लीकेशन है? बिल्कुल है। डिबेंचर, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट वगैरह का भुगतान एप्लीकेशन ऑफ फंड है? बिल्कुल है। लेकिन क्या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन साइड में आता है? तो ये नहीं आता, ये सोर्स साइड में आता है। तो इसका आंसर होगा सी, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट में क्वालिफाई होगा जब ये रेडिली कन्वर्टेबल इनटू, जब ये तुरंत प्रभाव से किस में बदल जाए? तो तुरंत प्रभाव से जो कैश में बदल जाए वो कैश इक्विवेलेंट में आता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो कैश आता है, एक बैंक का बैलेंस आता है, और कौन सी चीजें आती है आपको मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर जरूर बताना है। कैश और बैंक के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो होती है, इन दो के अलावा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड यू फाइंड बैंक करंट अकाउंट? देखो, बैंक करंट अकाउंट तो मैंने पूछा ही था, ये कहां आता है? तो ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के अलावा आपको जवाब देना होगा। सही जवाब को मैं लाइक करूंगा आपके कमेंट में। नेक्स्ट, कंपनी रिडीम कर रही है 12,000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, रिडम्पशन कर रही है 15 रुपए पर, यानी 5 रुपए प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जा रहा है। कंपनी इस रिडम्पशन को प्रॉफिट से निपटाना चाहती है, बताइए सीआरआर में कितना जाएगा? तो सेक्शन 55 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में यह कहा गया है कि रिडीमेबल वैल्यू जो है कैपिटल की, उसके बराबर अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल का अमाउंट कितना है? 12,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आंसर होगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर जिनका रिडम्पशन किया जा रहा है मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू या पार वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप इसे सीआरआर अकाउंट में भेजेंगे एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस कहां ट्रांसफर किया जाएगा जब सारे डिबेंचर का शोधन कर दिया जाए, रिडम्पशन कर दिया जाए? तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिडम्पशन डीआरआर खाते का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व अकाउंट में। आंसर विल बी बी, एंट्री होती है डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरराइटर एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो किसको डिलीवर करनी चाहिए? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एनसीएलटी, आरडी, एमसीए। तो इसका आंसर है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हैंडओवर करनी चाहिए। नेक्स्ट, कंपनी कवर्ड इन फेज 1, कंपनी जिनको फेज 1 में कवर किया गया है उनकी नेटवर्थ कितनी बताई गई थी? तो आंसर है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या इससे ज्यादा है उन्हें फेज 1 में कवर किया गया था। तो आंसर है इक्वल एंड मोर देन 500 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड एएस विल अप्लाई टू, इंड एएस किस पर अप्लाई होते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आंसर है कंसोलिडेटेड एज वेल एज
स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, दोनों पर लागू होते हैं, कंसोलिडेटेड पर और स्टैंड अलोन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी उत्पाद बेच रही है जिसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट 28 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 65% है, फिक्स कॉस्ट 9800 है, बीईपी ज्ञात करो। तो बीईपी आपको यूनिट में ज्ञात करना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, तो विकल्प देखो भाई, सारे ऑप्शन यूनिट में है, इसका मतलब बीईपी यूनिट में निकालना है। फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 9800 दे रखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेल प्राइस पर यूनिट को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना है, 65% नहीं, पीवी रेशो, V अपॉन एच रेशो 65% है, तो पीवी रेशो 35% होगा, जो कि आएगा 9.8, 9800 अपॉन 9.8 इजिकल टू 1000 यूनिट, बीपी यूनिट हो।